जैसे हमारा कोई रिश्तेदार सगा संबंधी आ रहा हो तो उसको गेट पे रोक देंगे, यहाँ से नहीं जाओगे, वहाँ जाओ, ये जाओ, फोन कराओ। ये देखो ये गैर कानून अनऑथराइज है, सरकारी तंत्र और डीएलएफ की मिली भगत से है। यहाँ मच्छर इतनी गंदगी है, ये हमें पता है। दिल्ली सरकार कहती है कि अपना डेंगू भगाओ, मलेरिया भगाओ, लेकिन डीएलएफ कहती है कि डेंगू लाओ और मलेरिया लाओ। और पानी इतना गंदा और बदबूदार आता है, उसमें कीड़े आते हैं। और कई बार कंप्लेंट की, खूब लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जब डीडीए का फ्लैट लिया तो हमें डीडीए की औकात और हसीयत पता लग गई कि दिखाती कुछ है और देती कुछ है जी। डीडीए और डीएलएफ के बीच में हम पिस गए हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर रहती है हमारी पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो अब देर किस बात की है, तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मोती नगर करमपुरा इलाके में। यहाँ पर हम आ गए हैं डीएलएफ बिल्डिंग में। देखिए, जो बिल्डिंग आप इधर देख पा रहे हैं वो है डीडीए के फ्लैट्स, जो कि डीएलएफ जो है इनकी मेंटेनेंस देखता है। और अगर हम आगे जाके देखेंगे तो वहाँ पर डीएलएफ के फ्लैट्स हैं, जो कि मेंटेनेंस वहाँ की भी डीएलएफ ही देखता है। लेकिन अगर हम दोनों फ्लैट्स पे नज़र डालेंगे तो हमें खुद दिखेगा किस तरीके की मेंटेनेंस वहाँ की और किस तरीके की मेंटेनेंस यहाँ की है। इसी को लेकर हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को तमाम समस्याएं हैं। मैं आपको बता दूँ, जो फ्लैट्स मेरे पीछे देख रहे हैं वो EWS कोटे में रिजर्व्ड है, और यहाँ पर EWS कोटे में रिजर्व्ड हुए लोगों को रहने के लिए मिले थे और उनसे पैसे भी लिए गए थे, मेंटेनेंस के पैसे भी लिए गए थे। आइए एक बार उन्हीं लोगों के साथ जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, क्या कुछ उनके साथ घपलेबाजी की गई है जो ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं। आइए बात करते हैं। सर, इन डीएलएफ डीडीए फ्लैट्स में पार्किंग का क्या मुद्दा है? मैडम, ये EWS फ्लैट है। डीडीए ने हमें पार्किंग दी थी 5.43 स्क्वायर मीटर। अब मुझे बताओ ये कहीं से लग रही है? अच्छा, बस जो इतना ये जो पूरा रेक्टेंगल बना हुआ है ये हाँ। एक आदमी का हिस्सा है। एक आदमी का। इसमें हम बाइक भी नहीं खड़ी कर सकते। आप एक बार खड़ी कर। पार्किंग के नाम पे हमें ठगा है। कितने पैसे लिए थे पार्किंग के? 1.5 लाख रुपए पार्किंग चार्ज लिया हम लोगों से डीडीए ने। और ये देखो सारी किराए पे डीएलएफ ने पार्किंग खड़ी कर रखी है, 4 व्हीलर खड़े कर रखे हैं, सारे सब किराए पे चल रहे हैं। इधर से उधर देखो, इसमें ये पार्किंग आप लोगों की है? ये हमारी पार्किंग, हमें गाड़ी खड़ी करने नहीं देते। आप एक बार खड़ी करके दिखाएंगे? इसमें बाइक हम देखते हैं आती है कि नहीं आती है। एक बाइक, कोई गाड़ी की जगह नहीं दी फिर डीडीए ने आप लोगों को, सिर्फ बाइक की जगह दी। हमें मतलब वैसे ही बरगलाया गया है। ये हमारे नीचे पार्किंग, जबकि पार्किंग हमारी है, बिल्डिंग हमारी है। यहाँ पे ऐसे ही 3 पार्किंग नीचे तक बना रखी है, बेसमेंट 1, 2, 3। मगर हमारे को ऐसे कोई गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है और हमें दे भी नहीं रहे अभी तक। हमारा कोई नंबर डाला गया है ना कुछ डाला गया है, ठीक है। और ये हमारी पार्किंग के अंदर ये लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं पब्लिक अभी नहीं आ रही है, जरा कम है। मगर हमारे से तो हमारी जगह हमारी और पार्किंग का पैसा ये खुद खा रहे हैं डीएलएफ लोग। दूसरी गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा बाइक, तीसरी स्कूटी कहाँ खड़ी करेगा, तीसरी चौथी बाइक कहाँ खड़ी करेगा, कैसे निकालेगा? अब किसी एंगल से आपको लगता है कि 5.43 स्क्वायर मीटर पार्किंग है ये, जिसके हमसे पैसे लिए हैं, जिसके हम हकदार हैं। यहाँ पे 772 कुछ फ्लैट जो है डीडीए ने अलॉट किए थे, और उसके अंदर जो है 5.43 स्क्वायर मीटर हमको जो है जगह मतलब पार्किंग के बारे में बताया गया था। अभी क्या इन लोगों ने जो 5.43 जो स्क्वायर मीटर है उसको यहाँ समेट के कर दिया, ठीक है। और ये जो है हमसे जो पैसा लिया गया है उसमें लैंड कॉस्ट भी हमसे जोड़ी गई है। लैंड कॉस्ट में, लैंड तो हमारे पास है ही नहीं, हम तो केवल ऊपर ही हैं। लैंड कॉस्ट हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि लैंड कॉस्ट में हमें ये दे रहे हैं, ये वाजिब नहीं है। क्योंकि जो है लैंड कॉस्ट का मीनिंग हो गया कि जो नीचे का हिस्सा है वो सारा हमारा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 3 फ्लोर नीचे तक पार्किंग बनाई हुई है। और डीडीए से इनका क्या सिस्टम है क्या नहीं, लेकिन हमारा जो राइट है भाई, अगर हमने लैंड कॉस्ट पे किया है तो हमें जो है पार्किंग मिलनी चाहिए। लेकिन हमें जो पार्किंग दे रहे हैं वो इतना एरिया दे रहे हैं, जो कि गलत है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति टैक्सी चलाता है तो अपनी गाड़ी लाके कहाँ खड़ी करेगा? मान लीजिए कोई बैटरी रिक्शा चलाता है या कोई और चीज़ है, यहाँ पे कोई इतने बड़े तो वो आदमी है नहीं, छोटे मोटे आदमी कैसे आएगा इतनी सी जगह में? आएगा तो वो गरीब आदमी कहाँ लेके जाएगा अपना? उनको घुसने भी नहीं देंगे। वैन चलाते हैं, बच्चों को स्कूल की वैन में लेके जाते हैं, छोड़ते हैं। अब कहाँ खड़ी करेंगे वैन इस जगह पे? इतनी सी जगह में तो नहीं आ पाएगा। जबकि 5.43 में कार बड़े आराम से खड़ी होती है, बिल्कुल खड़ी होगी। ये हमारे को ठगा यार है। डीडीए और डीएलएफ के साथ में क्या साठ गांठ है? उन्होंने कहना है कि ये फ्लैट बेच के जाए, उसके बाद हम अपनी मनमानी करें। इसके नीचे 3 फ्लोर और है, अभी 2 फ्लोर और है इसके नीचे बेसमेंट के अंदर। वहाँ भी ऐसे 4 व्हीलर खड़े हुए, सब पे किराए पे चल रहे हैं। 2500-3000 पर मंथ किराया चल रहा है इनका। कौन ले रहे हैं? मेंटेनेंस एजेंसी ले रही है। मेंटेनेंस एजेंसी ले रही है। को हमारे ऊपर मालिक बना के बिठा दिया है।
और जहाँ हमें हमारा खूब शोषण कर रही है मेंटेनेंस एजेंसी। जैसे हमारा कोई रिश्तेदार सगा संबंधी आ रहा हो तो उसको गेट पे रोक देंगे, यहाँ से नहीं जाओगे, वहाँ जाओ, ये जाओ, फ़ोन कराओ। अभी मैं आपको लेने गया था, ऐसे फिर हमें भागना पड़ता है उसको लेके आने के लिए। क्या फील होती होगी हमें पता है, या हमारे मन को पता है, हमारे रिश्तेदार को पता है कि भाई ऐसे अच्छा तो आते ही नहीं यहाँ पे। उसमें जो है इन लोगों ने माई गेट ऐप का एक ऑप्शन दिया है, वो भी हमारे बहुत ज़्यादा कहने के बाद। जैसे कि कैपिटल ग्रीन में इन्होंने जो है माई गेट ऐप डाउनलोड करा रखी है फ़ोन पे, तो उसके थ्रू आवाजाही वो तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए है। उसमें वो आना जाना जो मैटर है वो इतना ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि हर जिसके पास माई गेट ऐप है उसके पास जिसको भी बुलाया जाएगा वो उससे एंट्री कर सकते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं। मेन इशू जो हमारे हैं वो यही है, पार्किंग और एक ऊपर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है। वहाँ पे चलकर एक बार देख लेते हैं। आपको अगर खेलने जाना है आपके बच्चों को तो आगे जाना पड़ेगा वहाँ पार्क में। उधर हमें जाने नहीं देते। छोटा सा पार्क है, क्या बोलते हैं वहाँ पे भी नहीं जाने वहाँ पर देते? एंट्री नहीं है। अगर बोलते हैं? बच्चों को खेलने के लिए, आप क्या आपके लिए नहीं है? देखना आपका कितना जो छोटा भी सा कुछ है, पार्क यही है। आपको बस इस दायरे में रहना छोटे से उसमें। एक बात बताइए कि जो ये पार्किंग का आप बता रहे हैं, इसमें जैसे आपने बताया कि आपके पास ई रिक्शा है, किसी के पास वैन है बच्चों की, तो फिर वो चीज़ें कहाँ खड़ी होती है? अब वो खड़ी नहीं करने देते, फिर कहाँ खड़े करते हैं? अभी आने नहीं देते, बाहर ही खड़ी करते बाहर हैं। खड़ी करनी पड़ती है जिसमें जगह मिल रही है पार्किंग की, फिर भी आपको। वो ये अंदर नहीं देखो, आने देते। वो खैर उनकी पार्किंग है। अब ये बाहर की गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनको खड़ी कराते हैं पैसे लेके। ये सब गाड़ियाँ पार्किंग ये किराए पे चला रखी है। यानी एक फ्लैट होते हुए भी, पैसे देते हुए भी आपको बाहर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि जो जगह बोली गई थी वो उतनी नहीं दी गई यहाँ पे। हम यहाँ रह वही रहे चीज़ हैं, है। हम लोगों को रहने वालों को तो यहाँ जगह नहीं दी जा रही है पार्किंग की, और जो अनऑथराइज जो लोग हैं बाहर के, इनसे ये सौदा करके पार्किंग को किराए पे चला रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को तो जगह दे ही नहीं रहे। जगह हमारी है, हमारे को देनी चाहिए ना इनको, पार्किंग तो हमें दे ही नहीं रहे। वो ये पार्किंग को, हमारी पार्किंग को किराए में चला रहे हैं और हमारे को लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। नहीं जी आपकी ये जगह है, आपकी वो जगह है, हमारे को कहीं नहीं जगह दे रहे। एक जगह दिखा दो आप जहाँ पे इन्होंने हमारा नंबर लिख के फ्लैट का डाला हो। हर पार्किंग के अंदर नंबर फ्लैट का होता है, ये आपके फ्लैट की पार्किंग है। यहाँ क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारे को नीचे यहाँ पे कोई नंबर नहीं। हाँ, कोई ऐसा नंबर नहीं लिखा गया। तो ये बाहर आप देख सकते हो, हरियाणा की गाड़ी है और इधर भी बाकी और भी कारें खड़ी है, सब ये सब प्राइवेट है। जो डीएलएफ में आते हैं ना, इनके रिश्तेदार हैं, उनकी 4 गाड़ी 5 गाड़ी, तो एक गाड़ी की पार्किंग इनको यहाँ किराए पे दे रखी है और किराया मंथली ले रहे हैं। तो देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्या यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्या? ये देखो, ये गैर कानून अनऑथराइज है, सरकारी तंत्र और डीएलएफ की मिली भगत से है। यहाँ मच्छर इतनी गंदगी है, ये हमें पता है। बदबू आती है, मच्छर है, आए दिन यहाँ पे डेंगू मलेरिया के पेशेंट जाते रहते हैं। या बच्चे, हम भी खेल रहे हो, निकल रहे हो, तो हमें भी डर लगता है कि मच्छर ना काट ले। ये जो वेस्ट मैनेजमेंट पार्क है पूरे इस डीएलएफ में सिर्फ यहीं पे बना हुआ है या और भी जगहों पे? यही बना हुआ है, एक यही बना हुआ है। तो आप लोगों के फ्लैट्स के पास ही क्यों बनवाया? ये तो डीडीए बताएगा या डीएलएफ बताया, वो कहते हैं कि यही बनेगा, जबकि ये हमारे को कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए जगह दी थी। यहाँ हमारा कम्युनिटी हॉल बनना था, कुछ छोटा मोटा फंक्शन होगा डीडीए वालों का तो यहाँ पे करेंगे, तो ऐसा वो कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ ये दे दिया हमारे को कि आप इसको देखो, गंदगी सूंघो और यहाँ से बेच के चले जाओ। प्लांट से यहाँ पे एक तो कीड़े वगैरह, बदबू और दुनिया भर की मतलब बीमारियाँ हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं। दूसरी चीज़, इसमें यहाँ पे जो है इस जगह पे हमारा कोई कम्युनिटी हॉल होना चाहिए था, या फिर हमारा जो है सोसाइटी का एक कोई ऐसा मतलब बनना चाहिए था कि हमें बाहर का रास्ता ना देखना पड़े। अभी हमारे पास यहाँ पे इस पूरे ब्लॉक में कुछ भी नहीं है कि जैसे हमें किसी बच्चे की कोई शादी ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई अगर किसी को बर्थडे मनाना हो या कुछ भी फंक्शन करना हो, तो हमारे पास कोई जगह नहीं है। सड़क पे हमें करने नहीं देंगे, अंदर के लिए हमारे पास जगह है नहीं, जो कि इसका मिसयूज़ करके अपना नाम कमाने के लिए इस वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को वहाँ से यहाँ पे लाया गया। पहले कहाँ पे था ये? ये मतलब था ही यहीं पे बनाया इन्होंने, हाँ यही बनाया है, और ये कोई ऑथराइज नहीं था। इसको मेरे को पता लगा कि बाद में इन्होंने किसी तरीके से मिली भगत करके क्या किया क्या नहीं वहाँ पे ये पता। पूरा डीएलएफ का कूड़ा यहीं पर आता है हाँ यहीं आता है वेस्ट, जितना भी वो वेस्ट है सब यहीं आता है। और ऐसे अलाउड नहीं है जो हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल यहीं पर फ्लैट्स हैं। आप देखिए कितनी दूरी कितनी है फ्लैट से और इस वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की कितनी दूरी है, इतनी दूरी पे होना नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है फिर कहाँ बनाती डीएलएफ? जैसे वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट देखिए, होना तो उनके पास जरूरी है। बहुत सारी जगह है, और जहाँ तक सुनने में आया इन्होंने वो बाहर जो है कुछ ग्रीन एरिया भी कवर किया है, मतलब कुछ लिया है गवर्नमेंट से इन्होंने, तो इनका वहाँ पे बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है कि तो यहाँ पर बनाने का मकसद क्या हो सकता है? आप लोगों को परेशान करना? जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि भाई ये लोग परेशान होंगे तभी तो जो है यहाँ से जाएंगे। आपको लेकिन वो यहाँ से भेजना क्यों चाहेंगे? ऐसा है जी, हमारा लोगों का रवैया, मतलब हम लोग जो है उनकी स्टैंडर्ड के नहीं हो सकते, ये भी हो सकता है उनकी मेंटलिटी हो सकती है कि हम उनके स्टैंडर्ड के नहीं हैं, या फिर जो है यहाँ पे वो लोग कुछ और इस्तेमाल करना चाहते हो, कुछ और चीज़ें बनाना चाहते हो, ताकि ये बेक बाग के निकले और हम अपना काम शुरू करें। इसमें जी सर, आप डीडीए की पूरी मिली भगत है इसके अंदर। डीडीए मेन इसमें जो है इशू उसने खड़े किए हैं।
अच्छा, जब ये फ्लैट्स बने थे डीडीए और डीएलएफ फ्लैट्स, तो पहले डीडीए के बने थे, फिर बाद में डीएलएफ के बने थे? नहीं, सारा एक साथ ही बना है, एक साथ ही अलॉटमेंट एक साथ हुआ? अलॉटमेंट यहाँ पे हमारी जो हमें जो मिला है वो 2019 में मिला है, और इसका जो ड्रॉ निकला था वो सन 2014 में ही निकल चुका था। हाँ, मिला हमें 2019 में है, तभी से ये स्टार्ट हुआ है, और वहाँ पे काफ़ी लोग रह भी रहे थे। बाकी जो इसकी कंस्ट्रक्शन का काम है वो दोनों का साथ ही हुआ है। बाकी क्या कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है आप लोगों को जो उन्हें भी मिलती होंगी जो डीएलएफ में रहते हैं और नहीं, आपको? यहाँ पे कोई ऐसी खास फैसिलिटी कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। रूम भी आप देखेंगे हमें जो मिले हैं, इसमें वेंटिलेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तरफ से एक दरवाज़ा, एक तरफ कितने पैसे खिड़की दिए थे आपने एक फ्लैट के? इसकी जो कीमत स्टार्टिंग में 6,90,000 रुपये हमें बताई थी। 6,90,000 से 11 लाख रुपए तक की बताई गई थी। उसके बाद जब हमें 2019 में ये डिमांड लेटर दिया गया तो 19.5 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 21 लाख रुपए तक का इन्होंने डिमांड किया, जिसमें कि उन्होंने काफ़ी एक्स्ट्रा पेमेंट भी डिमांड की थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे जो है काफ़ी जा कर के शोरगुल किया और इधर उधर हम लोग बातचीत की, मीटिंग्स की हमने। तो उसके बाद इन्होंने 2.5-3 लाख रुपए उसमें कम किए थे। फिर कितने देने पड़ गए कुल मिला? फिर तब भी हमें जो है 16.5 के आसपास इसको देना पड़ा है। मेंटेनेंस अलग से देनी पड़ी थी? जी, मेंटेनेंस का इसके अंदर 59,000 हमारा जमा किया था हमने, एक बार की मेंटेनेंस? हाँ, वन टाइम। दोबारा अब देनी पड़ती है आप लोगों को मेंटेनेंस हर महीने? बिल्कुल कितनी? बिल्कुल। अभी एक्चुअली क्या किया इन्होंने, जो मेंटेनेंस का हमारा था, इसमें जो इन लोगों को एफडी कराना था, जो इन्होंने पहले सर्कुलेशन मतलब सर्कुलर जारी किया था, एक एफडी बनाने के लिए किया था कि उस एफडी से जो है यहाँ का मेंटेनेंस, जो मेन सिविल का और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का होना था। लेकिन क्या किया इन्होंने, ज़्यादा रोज को देखते हुए कि भाई इनको ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, फिर आके यहाँ पे खड़े होंगे, तो इन्होंने जो है उसका अपने आप ही अपनी कमेटी बैठा के डीडीए वालों ने उसको पूरा चेंज कर दिया, और डीडीए वालों ने पेमेंट करना शुरू कर दिया इनको। अब क्या है कि डीडीए कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, और डीडीए जो है, डीडीए ने कोई लेटर इशू किया इनको, जिसके मुताबिक अब हमसे ही पैसा मांग रहे हैं, पिछला भी। कौन सा पैसा? ये मेंटेनेंस का पैसा करीबन हमसे जो है एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है, 25,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत है, हल्का फुल्का है, मेंटेनेंस के नाम पे हम ठगे गए हैं। बाकी अभी हमारे को जो प्रॉपर मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं है। शिवाजी मार्ग से दे रखा है हमारे फ्लैटों का रास्ता, लेकिन ये कहते हैं कि आपका रास्ता शिवाजी मार्ग से नहीं है, आपका रास्ता पीछे की गलियों से है। पीछे की गली में एक बैक साइड में एक गेट बना रखा है, तो कह रहा है आपका रास्ता वहाँ से है, आपका शिवाजी मार्ग से नहीं है, जबकि हमारे कागजों में रास्ता शिवाजी मार्ग से दे रखा है। एक बार हम आपको दोबारा से जो है ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं कि आखिरकार क्या यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट होता है और क्या इन लोगों को दिक्कत होती होगी, जिस हिसाब से यहाँ पे कूड़ा, एक बार देखते हैं। जी सर बताइए। ये देखिए कितनी स्मेल है। शाम को तो अभी तो उन्होंने धुलाई की है, पानी वानी डाल के उसको साफ किया है। शाम सर थोड़ा बहुत तो हम देख पा रहे हैं कि अच्छे से कर रखा है इन्होंने मेंटेन। ये देख रहे हो, ये देखो, अभी आपको भी स्मेल आ रही होगी, आपसे भी नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन मजबूरी है, आपकी मजबूरी है। ये देखिए, ये देखिए सर, ये देखिए, ये देखिए। तो आपको क्या लगता है वेस्ट मैनेजमेंट पार्क जो है आपके फ्लैट से दूर होना चाहिए था? बिल्कुल दूर। जो रूल है, गवर्नमेंट ने रूल बनाया, रूल को तो फॉलो करना चाहिए ना। ये देख रहे हो कीड़े, ये कीड़े चल रहे हैं, ये देखिए मच्छर कीड़े सब। दिल्ली सरकार कहती है कि अपना डेंगू भगाओ, मलेरिया भगाओ, लेकिन डीएलएफ कहती है कि डेंगू लाओ और मलेरिया लाओ। आए दिन लोग यहाँ बीमार होते रहते हैं। ये देखो जी, ये देख रहे हैं ना आप सारे, ये किस तरह से रखा हुआ है इन्होंने कूड़ा? देख लो, ये सब वहाँ के मलमूत्र हैं। ये बक्सों में कैसे रखा है इन्होंने अलग इनका अलग? कोई प्रोसीजर होता होगा। यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, हम देख पा रहे हैं। ये देखो, देखिए ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट एक तरीके से अच्छी सोच है, कूड़े को ढंग से मैनेज करना है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर कूड़ा इनके बिल्कुल फ्लैट्स के पास है, ये एक इनके लिए समस्या है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से मच्छर है, कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, जिससे इन लोगों को बीमारियों का डर काफ़ी ज़्यादा बना रहता होगा। साथ ही इनका ये कहना भी है कि यहाँ पर लोगों को जो है अक्सर इस तरीके की बीमारियाँ होती रहती हैं, जो कि मच्छरों से होती है। बेचारे आए दिन बीमार रहते हैं बेचारे। अगर ये कंप्लेंट करते हैं तो उनको धमकी दे देते हैं। ये सारे घर है, रिहाइश है, बेचारे क्या करे। गरीब आदमी तो मतलब रह ही नहीं सकता। ये देखो पूरी रिहाइश है इधर बराबर में। कितनी दूर है? 3 मीटर 2.5 मीटर की दूरी पे कर सकते हो उसको, लेकिन हाँ ये है कि जो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं है। प्लांट इन्होंने डीएलएफ में लगा, जगह हमारी है, डीडीए की है जगह, और प्लांट इन्होंने डीएलएफ का लगा रखा है यहाँ। कूड़ा आप लोगों का यहाँ पर आता है कि नहीं? हमारा कूड़ा नहीं आता है यहाँ। आप लोगों का कूड़ा कहाँ जाता है? कूड़ा आता है
ये सारा डीएलएफ का ही कूड़ा है सारा यहाँ पे। DLF आप लोगों का कूड़ा कहाँ जाता वो है? नीचे बेसमेंट में लेके जाते हैं। नीचे बेसमेंट में लेके जाते हैं। वहाँ पे भी कोई वेस्ट मैनेजमेंट यहीं पर आता होगा ना वहाँ सारा? छटाई करते हैं वो, नहीं तो उधर एक पार्क में ले जाते हैं, वहाँ छटाई करते हैं। जी, इसके अलावा और क्या कुछ दिक्कतें हैं? पानी की समस्या, पीने का पानी ये रिफिल्टर करके बेचते हैं, जिससे हमें जो लोग आ रहे हैं उनको चमड़ी रोग और बालों की समस्या है, बाल झड़ रहे हैं, पीने के पानी में कीड़े आ रहे हैं। 2 साल पहले आए थे, इनके पूरे बाल तो थे। ये 2 सिर्फ- साल के अंदर बिल्कुल आधे बाल रह चुके हैं इनके, मतलब 2 साल पहले मैं आया था, मेरे पूरे बाल थे, और 2 साल के अंदर मेरे पूरे बाल ये झड़ चुके हैं यहाँ के पानी पीने से। और पानी इतना गंदा और बदबूदार आता है, उसमें कीड़े आते हैं, और कई बार कंप्लेंट की, खूब लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। नहाने के पानी कैसा आता है? नहाने का पीने का पानी वो एक ही है। एक ही पानी आता है नहाने और पीने का? अच्छा, इनका क्या कहना है, ये कहते हैं जी हम आपको पीने वाला पानी नहीं देते हैं, हम ये डोमेस्टिक पानी देते हैं। मैंने कहा भाई ये घर है, पीने का पानी हमारे नाम पे ले रहे हैं जो हमें नहीं दे रहे। जबकि अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स वालों के साथ तो इस तरीके का हो रहा है, जो मेन जो डीएलएफ में रह रहे हैं उनके पास भी इस तरीके का पानी आ रहा है? नहीं, उनके पानी सही, उनका पानी सही है, उनका टैंकर आता है, उनके लिए टैंकर आते हैं जल बोर्ड से, दिल्ली जल बोर्ड से। आप लोगों के क्यों नहीं आ रहे हैं वो टैंकर? ये तो इनसे कई बार पूछा, हमें तो मेंटेनेंस का नहीं बताया था कि मेंटेनेंस में आपको क्या क्या फैसिलिटी दे रही, कई बार पूछा, वो चीज़ें भी नहीं बताते हमें। कई बार हमने लिखित में कई बार कंप्लेंट की है, कई बार लिखित में मांगा है इनसे जवाब, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कई बार हमने जो है थाने में भी इनको बुलाया, वहाँ पर इनसे पूछा गया, इन्होंने टाइम दे दिया कि जी हम 10 दिन बाद या 1 महीने के बाद आपको जवाब देंगे, पूरा डिटेल देंगे, पूरे जो है अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी देंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं दिया। वहाँ पीछे पुलिस से साठ-गांठ कर लेते हैं, सब लोगों को साठ। हक तो आप लोगों को भी उतना ही है ना जितना उन लोगों को है, फिर आप लोगों को साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों? ये तो सरकार बताएगी, डीडीए बताएगी, डीएलएफ बताएगी, नहीं तो भी दिल्ली केंद्र सरकार बताएगी हमें ऐसा क्यों किया जा रहा है। बिल्डिंग पे भी नज़र डालते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे दोनों बिल्डिंग्स को, तो जो डीएलएफ वाली बिल्डिंग है वो हम देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी है, और वही एडब्ल्यूएस फ्लैट्स की बिल्डिंग देखेंगे तो उन पे जो है देखकर खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से उनकी मेंटेनेंस की गई है और किस तरीके से डीएलएफ बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस देखी जा सकती है। तो देखिए, हमने सुना इन लोगों से किस तरीके का इन लोगों से पैसे लिए गए थे, कितना मेंटेनेंस इन लोगों ने दिया। तो भाई हम आपको एक बार ये फ्लैट भी दिखाते हैं कि आखिर कैसा है वो फ्लैट जो इन्हें रहने के लिए मिला है, जिसके लिए इन्होंने इतने ज़्यादा पैसे दिए। तो देखिए, ये वो फ्लैट है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से एक कमरा है जो कि आप ड्राइंग रूम बनाएं, बेडरूम बनाएं, क्या बनाएं ये इन लोगों को खुद सोचना है। एक किचन दे रखी है और एक छोटा सा बाथरूम इन्हें मिला है। हम देख सकते हैं यहाँ पर इन्हें बालकनी जैसी जो मूल सुविधा है वो तक नहीं मिली कि आखिरकार ये इसमें मैनेज कैसे करेंगे। आइए इन लोगों से ही जुड़ते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये कैसे मैनेज करते हैं इतने फ्लैट में। जी सर, आप बताइए कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपने इतने पैसे दिए थे यहाँ पर रहने के, ईडब्ल्यूएस से आप लोग हैं, बताइए। मैडम, यहाँ तो कपड़े सुखाने की जगह है और ना ही जूते चप्पल रखने की जगह है। अगर हम जूते चप्पल भी अगर पहन के आते हैं, अगर गेट से बाहर उतारते हैं, तो उन्हें भी मैनेजमेंट एजेंसी के लोग आके कहते हैं जूते चप्पल अपने अंदर रखिए। तो ना कपड़े सुखा सकते हैं, ना ढंग से कोई रह सकते हैं, ना बेडरूम है, ना कुछ है। सिर्फ सब जो कुछ करना है इसी कमरे में ही करना है आपको। तो आपने जो 16-17 लाख रुपए दिए थे यहाँ पर रहने के, मेंटेनेंस के अलग से पैसे दिए थे, क्या वो आपको लग रहा है कि आपने ठीक जगह इन्वेस्ट करा है? नहीं मैडम, हम तो ऐसा अपने आप को ठगा महसूस करते हैं कि हमें डीडीए ने और डीएलएफ ने मिलकर दोनों ने ठगा है। इन सब की मिली भगत है। आप देखेंगे कि फ्लैट की हालत क्या है, इसी हालत में फ्लैट मिले हैं। यहाँ जो टंकी टूटी लगी हुई थी सब चोरी हुई पड़ी है, कोई टंकी सब चीज़ गायब है, ना मेंटेनेंस का कोई वो सुविधा है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कुछ है। और देखिए कैसे झरझर हालत में, और इस समय सारे फ्लैट इस तरह की हालत में हो गए हैं, दरार आ गई हैं और फ्लैट झड़े पड़े हैं और फ्लैट मतलब गिरने के कगार पर हैं इस समय। नहीं, हमने फ्लैट लिया था डीडीए के नाम से कि डीडीए का फ्लैट है, बहुत अच्छा होगा। हमने डीडीए की बहुत तारीफ बचपन से देखते हैं कि डीडीए का फ्लैट लेना, डीडीए का फ्लैट। जब डीडीए का फ्लैट लिया तो हमें डीडीए की औकात और असलियत पता लग गई कि दिखाती कुछ है और देती कुछ है जी। 6,90,000 रुपये का फ्लैट था ये, जो हमें 16.5 में दिया, पहले 20 का दिया। और हम लेके भी पछता रहे कि हमें इससे अच्छा तो किसी झुग्गी में चले आते, वो अच्छे थे, अपने वहाँ के बादशाह तो बन जाते कि अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी जाते और आते। यहाँ तो आने में और जाने में ही हम अरेस्टमेंट है। आने जाने में क्या हैरेसमेंट होती है? टोका टाकी बहुत होती है। अगर उस साइड में चले गए डीएलएफ की तरफ तो पूछते हैं कि आपने कपड़े अच्छे नहीं पहन रखे, ऐसे कैसे आ गए आप। अच्छा, हाँ जी, कपड़े देख के बंदे को टोकते हैं वहाँ पे। अगर कपड़े अच्छे पहनेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे, चाहे चोर घूमे वहाँ पे, डकैत घूमे। तो आप लोगों ने उनसे सवाल नहीं किया कि आखिरकार उनके साथ जो लोग आप उनके साथ मेंटेन कर पा रहे तो सेम फ्लैट क्यों दिया है, सेम जगह पे क्यों रखा है आप लोगों को? ये तो कोई पॉलिसी होगी सरकार की जिसकी वजह से हम फंस गए। आप लोग पिस रहे हैं यानी बीच में। डीडीए और डीएलएफ के बीच में हम पिस गए हैं। कभी हमें डीएलएफ लात मारती है फुटबॉल की तरह और कभी डीडीए लात मारती है। डीडीए के पास हम शिकायत लेके आते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम यहाँ बुला के लाते हैं अधिकारी को, डीडीए हमारे पास 5 मिनट बैठता है, 5 मिनट में वो हमसे पक जाता है।
और वही अधिकारी हमसे छोड़ के वहाँ जाता है, मैं वहाँ तुम्हारी कंप्लेंट लेके आया, तो रात को 9 बजे निकलता है और लड़खड़ाता हुआ चलता है, पता नहीं क्या है ऐसा वहाँ पे DLF में। अच्छा, जो यहाँ का पूरा कॉरिडोर है, पूरे बिल्डिंग है, उसको साफ सफाई का मेंटेनेंस कौन देखता है ये सब चीज़ें? एक मेंटेनेंस एसोसिएशन बना रखी है, कंडोमिनियम एसोसिएशन, और उसको हमारे ऊपर मालिक बना के बैठा दिया है और हमारे साथ नौकरों जैसा। यानी यहाँ पर साफ सफाई पूरा साफ सुथरा सब रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता, कह के करवाना पड़ता, बल्कि फ्लैट के जो रेजिडेंशियल हैं वो खुद भी साफ करते हैं, बस यह कि फॉर्मेलिटी होती है नॉर्मली। कंडीशन आप देख रहे हो कैसी ये देख लो इसकी कंडीशन, किस तरह से। किसका फ्लैट है यहाँ पर? अभी कोई रह नहीं रहा होगा। अभी जिसका जो अलॉटी है वो कंफ्यूज है, लूँ ना लूँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, क्योंकि उससे 7 के 17 लाख रुपए मांगे गए हैं, तो वो अभी कोर्ट केस में है। जैसे एक बात बताइए, आप लोगों ने फ्लैट लेने से पहले पूरा फ्लैट देखा था? नहीं, देखने नहीं दिया था। अच्छा, देखने नहीं दिया था, पैसे ले लिए थे? DLF वाले आने नहीं देते। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर आप देखते इस फ्लैट को तो आप खरीदते? बिल्कुल नहीं खरीदते। आप खरीदते सर? हमने तो 690 का सोच के खरीद रहे थे कि 690 का होगा। हम वहाँ गए थे DDA में, तो कहते पैसे कम होंगे, पैसे कम होंगे, कि अभी 3-4 लाख रुपए और कम होगा, कुछ नहीं हुआ, 16.5 के बाद कम ही नहीं हुए। हमें बेवकूफ़ बनाया था, वहाँ जाते हैं ना DDA में कंप्लेंट लेके, तो मैं आश्वासन दे के मीठी गोली दे के भगा देते हैं। DD में भी अगर हम जाते हैं कुछ कंप्लेंट लेके लिए, तो वहाँ हमें उच्च अधिकारी से मिलने नहीं दिया जाता है, हमारे लिए ना कोई अपॉइंटमेंट दिया जाता है, ना हमें मिलने दिया जाता है, वहाँ तक हमारी बात पहुँचती नहीं है। इंसान को क्या चाहिए होता है, एक घर मिले, अच्छा मिले। हमारे को ये घर दिखाया गया 6,90,000 का, तो इसके अंदर हमारे रेट इतने बढ़ा दिए गए, इसमें हमारे को सुविधाएं आज नहीं मिल रही है, ना ही तो हमें पानी सही मिलता है, और आज जो बिजली भी जो हमें दे रही है BSNL वालों की तरफ से बिजली मिलती है, वो गरीब EWS वालों को कम मिलती है रेट पे। 200 यूनिट तो वैसे ही फ्री होती है, मगर ऐसी हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, और इसका रेट अपनी तरफ से बना के ये हमारे से 7-8 रुपये यूनिट के हिसाब से हमसे लेते हैं। तो बताइए आप हमारे से कैसे, हर जगह हमारे को शोषण हो रहा है हमारे गरीब का। तो देखिए, यहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों के साथ हम जुड़े, हमने आपको खुद कैमरे पे दिखाया किस तरीके की सुविधाएं इन्हें मिलती है, किस तरीके से इनकी बिल्कुल बिल्डिंग के सामने ही एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा दिया गया है DLF द्वारा, जिसमें कि इन लोगों का ये कहना है कि सरकार द्वारा इस चीज़ की जो है इजाज़त भी नहीं दी गई, क्योंकि किसी भी रेजिडेंशियल एरिया के बाहर कूड़ा घर होना एक तरीके से बीमारियों को बुलावा देना है। हम खुद उस कूड़े घर के अंदर गए, हमने देखा किस तरीके से वहाँ पानी भरा हुआ था, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर रहने वाले बच्चों को, लोगों को बीमारियों के घिराव में आने की काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता होगा। इसके अलावा हम पार्किंग में गए, इन्होंने में जो है जगह बताई थी पार्किंग की इन्हें दी गई है, उतनी जगह जो है हमने देखा कि नहीं दी गई थी। बाइक वहाँ पर खड़ी हो गई थी एक, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि हमारे पास ई-रिक्शा है, कैब है, उन चीज़ों को जो है ये लोग कहाँ खड़ी करें, इनका ये बड़ा सवाल है। उन्हें जो है अपनी चीज़ें जो है बाहर खड़ी करनी पड़ती है, जिसमें कि ये मेंटेनेंस के काफ़ी ज़्यादा पैसे देते हैं। इनका ये कहना है कि DDA ने इन्हें जो है ठगा है, इन्हें अपने एक प्लान का शिकार बनाया है। DLF के साथ मिलकर DDA द्वारा जो है इन लोगों के साथ काफ़ी बुरा किया गया है, ये इन लोगों के इल्ज़ाम है। अब आखिरकार क्या है सच, क्या DDA ने सचमुच इन लोगों के साथ ऐसा करा, एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा हमने खुद देखा कि दोनों फ्लैट्स को हमने खुद कंपेयर करा, हमने खुद देखा किस तरीके की हालात यहाँ की और किस तरीके की हालात वहाँ की है। हालांकि वो लोग जो है ज़्यादा इन पैसे दिए थे, उन्होंने ज़्यादा मेंटेनेंस वो करते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को जो है एक EWS सेक्शन के अंडर ये मिले थे, जो कि इनका हक है, और फिर भी इनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, जिसमें इन लोगों ने पैसे दिए थे, मेंटेनेंस के पैसे दिए, हर एक चीज़ के पैसे दिए, फिर भी इन लोगों को जो है वो सुविधाएं नहीं मिल रही। इन लोगों को जो है, ये इन लोगों का इल्ज़ाम है कि इन लोगों को यहाँ से भेजने के लिए इस तरीके की चीज़ें इनके साथ होती है। तो देखिए, इसी के साथ इससे पहले भी हमने काफ़ी ज़्यादा खबरें की है, जो कि DDA फ्लैट्स की पोल खोलती हुई नजर आई है, फिर चाहे वो हमारी रोहिणी वाली खबर हो, जिसमें वहाँ पर रहने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे वहाँ की झरझर हालत से, और आज हमने फिर खुद देखा कि किस तरीके से जो लोग DDA फ्लैट्स खरीदते हैं उनके साथ किस तरीके की धोखाधड़ी यहाँ पर हुई है। तो देखिए, अब आप भी हमें ज़रूर बताएं कि आपकी आखिरकार क्या राय है, क्या सच में DLF और DDA ने इन लोगों के साथ ठगी करी है, इन लोगों को एक शिकार बनाया है अपने एक बड़े प्लान का। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।